हेलो बच्चों, आज हम मोशन इक्वेशन पढ़ने वाले हैं। अरे वो वाली नहीं जो हमने पढ़ी थी ना, ग्राफिकल मेथड, वो नहीं। मोशन इक्वेशन सही है पर ग्राफिकल मेथड यूज करके नहीं, लेकिन यहाँ पे कैलकुलस मेथड यूज करोगे। आइए चलिए देखते हैं एग्जाम्पल नंबर हमारा सेकंड। चलिए क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, ऑब्टेन इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर कांस्टेंट एक्सेलरेशन यूजिंग मेथड ऑफ कैलकुलेशन। तीन चीज बेटा यहीं पे याद रखोगे। फर्स्ट नंबर में मैं शुरुआत कर रहा हूं, रिलेशन हमें लिखना है कंपलसरी यहीं पे। चलिए अब मैं रिलेशन बता रहा हूं। पहले मैं वी एंड टी का रिलेशन ले रहा हूं। किसका ले रहा हूं? वी एंड टी का रिलेशन यहीं पे बता रहा हूं, मतलब वेलोसिटी एंड टाइम की मैं बात कर रहा हूं। चलिए तो अब करेंगे क्या, तो अब इन दोनों को डिवाइड करते हैं तो बेटा कौन सी फॉर्मूला होती है? आप बोलोगे सर एक्सेलरेशन। यस, तो एक्सेलरेशन ए इज इक्वल टू वेलोसिटी अपॉन टाइम हो जाएगा। यस, देयरफॉर मुझे क्या करना है, वेलोसिटी को यहीं पे सब्जेक्ट बनाना है, तो dv इज इक्वल टू ए इंटू डी टी। अब मुझे क्या करना है, बोथ साइड इंटीग्रेटेड करना है। आइए इंटीग्रेटेड कर दे। तो पहले बेटा मैं ये लिख दूं, ये जो dv था वो ही, ये हमारा a है, ये हमारा dt है। बोथ साइड इंटीग्रेट कर रहा हूं, ये हमारा इंटीग्रेशन हो गया। अब किसका इंटीग्रेशन करना है, तो हमने v एंड t का रिलेशन की बात की है, तो वेलोसिटी का, तो इनिशियल वेलोसिटी v0 एंड फाइनल वेलोसिटी v। वैसे यहाँ पे टाइम की t0 और फिर t, लेकिन यहाँ फिर ये भी लिख सकते हैं, ये इनिशियल है तो 0 पर आएगा, ये फाइनल है तो हमारा t बोलेगा। इनिशियल टाइम हमारा 0 और फाइनल टाइम हमारा क्या बनेगा, t बनेगा। चलिए अब हमने कैलकुलस मेथड में पढ़ा था, इंटीग्रेट बेटा बोलते हैं। इंटीग्रेट अगर dv है तो इसका मतलब क्या हुआ, तो यहीं पे हमारा v तो रहेगा। आप बोलोगे सर कहाँ से आया, तो एक बात बताता हूँ बेटा, यहीं पे v की पावर कितनी है, 0। अगर मैं बोलूँ पावर हमारी जो 0 होती है तो उसका मतलब क्या होता है, 1। तो इसीलिए हम v0 नहीं लिख रहे, लेकिन v की वैल्यू अगर 1 है तो क्या लिखोगे, तो v लिखोगे। तो कई जगह हम v है, x है, तो पावर बेटा 1 है तो नहीं बताते, लेकिन 0 है तो क्या लिखोगे, तो वो तो लिखेंगे ही नहीं हम। तो जैसे यहाँ पे हम पावर 1 नहीं लिख रहे, वैसे यहाँ पे पावर 0, पर ये लिखते ही नहीं हम क्योंकि वो 1 है। वैसे ही अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, तो एक पावर इंक्रीज हो जाएगी, मतलब +1, और यहीं पे टोटल पावर कितनी हुई, 0 + 1 1। तो टोटल पावर कहाँ पे आएगी, नीचे। तो हम देखो अभी मैंने बोला बेटा पावर 1 होती है तो हम लिखते हैं नहीं, डिवाइड बाय 1 हो गया लिखते हैं नहीं, तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी, v बनेगी। तो यहीं पे लिखते हैं v हो गया। लिमिटेशन हमारा कितना है, v0 से लेके v तक इज इक्वल टू a हमारा कांस्टेंट। वैसे ही बेटा यहीं पे क्या बनेगा, तो चलिए एक स्टेप में ज्यादा कर रहा हूँ, इंटीग्रेशन ti इज इक्वल टू 0 से tf इज इक्वल टू t dt बनेगा। तो आप वही बोलोगे, ये तो हमारा t हो गया, सॉरी a, और ये हमारा t हो जाएगा कहाँ से, ti इज इक्वल टू 0 से tf इज इक्वल टू t। चलिए तो अब लिमिटेशन जो थी वो, सॉरी जो लिमिट थी वो अंदर पुट कर रहे हैं, v माइनस v0 इज इक्वल टू a, और यहीं पे क्या बनेगा t, क्योंकि t माइनस 0 होगा ना, अगर मुझे लिखना है तो t माइनस 0 होगा। तो देयरफॉर फाइनल वेलोसिटी v इज इक्वल टू माइनस v0 में राइट साइड ले जा रहा हूँ, तो v0 प्लस ये क्या हो जाएगा a, और ये हमारा कितना बनेगा t। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी v इज इक्वल टू v0 प्लस at, इक्वेशन नंबर 1। चलिए अब हमें देखना है, फर्स्ट हमने देखा था कौन सा, v एंड t के रिलेशन के बारे में। अब देखेंगे बेटा सेकंड नंबर में डिस्प्लेसमेंट x और टाइम हमारा t, इन दोनों के रिलेशन की बात करेंगे। तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज इक्वल टू बेटा, सही बोले आप, वेलोसिटी। यस, तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे वेलोसिटी v इज इक्वल टू dx अपॉन dt इज, देयरफॉर dx को मैं सब्जेक्ट कर रहा हूं, इज इक्वल टू v इंटू dt हो जाएगा। दो साइड हमें क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका करोगे, तो कौन सा रिलेशन है, x एंड t का,
तो जब दोनों का इन दोनों का हमने रिलेशन बोला है तो वही हमारा इंटीग्रेट करेंगे उन दोनों का, तो dx इज इक्वल टू v इंटू डी टी। चलिए अब मैं यहाँ पे इंटीग्रेशन कर रहा हूँ इसका भी और यहीं पे भी, तो यहीं पे क्या लिख सकते हो, x है तो x0 हो जाएगा, यहीं पे हमारा फाइनल। वैसे यहीं पे किसका करना है, t है तो t0 बोलोगे, या फिर ti इज इक्वल टू 0 और tf इज इक्वल टू t, या फिर बेटा 0 से t लिख सकते हो आप। ठीक है, समझ में आ गया, तो 0 से लेके t तक का। चलिए इंटीग्रेट जैसे मैंने यहाँ पे किया dv था, वैसे यहाँ पे क्या है dx है, तो क्या बनेगा, यहीं पे हमारा v हुआ तो यहीं पे क्या लिखोगे, x लिखेंगे। लिमिट क्या हो जाएगी, x0 से x इज इक्वल टू, ये जो इंटीग्रेशन है वो तो वही का वही, कहाँ से, सपोज मुझे लिखना है 0 से t, तो मैं लिख सकता हूँ क्योंकि अब हमें समझ में आ गया। चलिए तो यहीं पे बेटा क्या दिया है, v दिया है। एक काम करते हैं, ये जो इक्वेशन 1 है ना वो पुट करते हैं। तो इक्वेशन 1 में क्या लिखा था, v की वैल्यू v0 प्लस at हो जाएगा इंटू डी टी, हमारा इंटीग्रेशन u प्लस v इंटू सपोज dv है तो क्या लिखोगे, तो कि भाई dv है या फिर dx है तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेशन u dv प्लस इंटीग्रेट v dv। चलिए दोनों को अलग सेपरेट करेंगे, ये क्या हो जाएगा x माइनस x0। अब यहीं पे मुझे सेपरेट करना था, जैसे यहीं पे समझाया, इंटीग्रेशन v0 इंटू डी टी प्लस इंटीग्रेशन at इंटू डी टी। हाँ, 0 से t तक का हमारा इंटीग्रेशन, यस, इज इक्वल टू, यहीं पे किसकी इंटीग्रेशन करनी है, t की, तो v0 तो हमारा बाहर निकल जाएगा, तो वो तो कांस्टेंट हुआ। क्यों कांस्टेंट हुआ, क्योंकि इंटीग्रेशन किसकी करनी है, टाइम की करनी है। तो बेटा यही लिख सकते हैं, अगर मुझे एक स्टेप ज़्यादा लिखना है तो 0 से t, ये हो गया dt प्लस, यहीं से हमारा भी ये बाहर निकालो, 0 से t इंटू डी टी, तो क्या लिखोगे, तो यहीं पे हमारा v0 है तो v0, अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, t होगा, और फाइनल माइनस इनिशियल तो t माइनस 0 तो t होगा, तो यहीं पे लिखते हैं हमारा t प्लस a है, यस। अब यहीं पे t दिया है तो पावर इसकी 1 है तो प्लस 1 हो जाएगी, कुल मिला के कितनी होगी, तो 2 हो जाएगी, और डिवाइड बाय 2 हो जाएगा हमारा। बेटा देखते हैं कि इक्वेशन क्या होगा, x माइनस x0 इज इक्वल टू, ये कितना था हमारा v0 इंटू टी प्लस 1/2 at स्क्वायर, तो ये हो गया हमारा इक्वेशन। चलिए अब हम थर्ड नंबर की बात करें, थर्ड में क्या करोगे, तो थर्ड में बेटा अब किसका रिलेशन, v एंड t का हो गया, x एंड t का हो गया, तो अब मैं रिलेशन ले लाऊं v एंड x के बीच का रिलेशन। चलिए अब बोलोगे सर आपने डिवाइड बोला था तो यहीं पे तो नहीं होगा, मैं भी समझ सकता हूँ नहीं होगा, पर बेटा कुछ करेंगे इधर उधर का, आइए देखते हैं। तो यहीं पे एक्सेलरेशन की फॉर्मूला a, जैसे कि मैं यहाँ पे क्या फॉर्मूला होगी, dv बाई डी टी। अब इज इक्वल टू मैं ये भी लिख सकता हूँ बेटा, ये मैंने चलो dv है तो पहले dv लिखा, dt है तो डिवाइड बाय में dt लिखा, लेकिन मुझे यहाँ पे x की बात करनी थी तो मैं उसका dx का रेशियो ले लो। तो देखो dx का मैंने रेशियो ले लिया, अब क्या हो सकता है, मुझे dx बाई डी टी इज इक्वल टू बेटा तो v हो जाएगा इंटू ये dv बाई dx और ये हमारा a, तो यहीं से dx मल्टीप्लाई करो, देयरफॉर a इंटू डी एक्स इज इक्वल टू v इंटू डी वी। चलो बेटा मैं बोथ साइड अब इंटीग्रेट कर दूं, तो ये मैं इंटीग्रेशन बता दिया। किसका करना है, x एंड v की बात करें, यहाँ पे x है, x0 से लेके x तक, v0 से लेके v तक, तो ये तो बाहर निकल जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या रहेगा, ओनली x, x0 से x इज इक्वल टू, अब v की पावर कितनी है 1, तो प्लस 1 हो जाएगी, इंटीग्रेशन करोगे तो लिखोगे पावर 1 है तो अब क्या हो जाएगी प्लस 1 मतलब 2, टोटल पावर डिवाइड बाय मतलब डिवाइड बाय 2,
कहाँ से, v0 से लेके v तक। तो यहीं पे लिख सकते a ब्रैकेट में x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू, अब क्या होगा, फाइनल की वैल्यू पुट करो तो v स्क्वायर बाई टू, इनिशियल की वैल्यू पुट करो v की जगह तो v जीरो स्क्वायर बाई टू। यस, तो ये हो गया ना, v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर डिवाइड बाय टू, और ये हमारा a x माइनस एक्स जीरो, तो क्या लिखोगे, 2 मल्टीप्लाई होगा 2, ये हमारा a ब्रैकेट में x माइनस एक्स जीरो इज इक्वल टू v स्क्वायर माइनस v जीरो स्क्वायर। देखो बेटा, इक्वेशन नंबर हमारा 1, इक्वेशन नंबर 2 एंड इक्वेशन नंबर ये हमारा सेकंड रहा और ये हमारा नंबर थर्ड रहा। तो ये 3 हमारे इक्वेशन बन चुके हैं। कौन से मेथड से, तो कि मेथड ऑफ कैलकुलस की मेथड से।